हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी लाभ और हानि की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज अगले 5 दिनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन 31 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त से शुरू होकर हम 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रमन ने अपनी पुरानी साइकिल 1280 रुपये में बेची, जिससे उसे 20% की हानि हुई। उसने कितने मूल्य पर उस साइकिल को खरीदा था? तो यहाँ पर क्या है, उसने साइकिल को कितने में खरीदा है? 1280 रुपये में बेचा है। 1280 रुपये में बेचा है और उसे हानि कितनी हुई है? लॉस परसेंटेज दिया है हमें 20%। 20% की हानि हुई है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 80% पर वस्तु बिकी है। ठीक है, और वस्तु बिकी कितने में है? 1280 में। तो सीपी का 80% बराबर कितना हो गया? 1280। तो ये 0 से 0 काट दो, 8 से काटो, 8 एकम 8, बचेगा 4, 8 6 48। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1600। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1600। जब भी कॉस्ट हानि होगी तो हम उतने प्रतिशत कम कर देते हैं। हानि कितने की हुई है? 20% की। तो 20% कम कर दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने पर बिकी है? 80% पर वस्तु बिकी है। चलिए अगला करते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% ऊपर अंकित करता है। क्रय मूल्य से 35% अंकित करता है एवं बाजार कीमत पर 20% की छूट प्रदान करता है। उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु को उसने क्या किया है? क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया। तो मैंने क्रय मूल्य मान लिया कितना है? 100 रुपये है। तो वो 35% अधिक अंकित करेगा तो एमआरपी कितना रखेगा? 135 रुपये। अब इस पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? वो 20% की छूट दे रहा है। तो देखो 135 का 10% कितना हो गया? 13.5, 13.5। तो 20% कितना हो जाएगा? 13.5 का डबल, 13 का डबल 26.5 का डबल 1, तो कितना हो जाएगा? 27। तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 का डिस्काउंट दे देंगे। तो 27 का डिस्काउंट दे देंगे तो कॉस्ट कितना बचेगा? 108। अब क्या बोला? उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की, और वस्तु बिकी कितने में है? 108 में। तो कितने का फायदा हो गया? 8 का। कितने पे? 100 पे इंटू 100। तो ये 100 से 100 कट गया। तो कितने प्रतिशत का फायदा है? 8% का फायदा है। वैसे भी दिख रहा है 108 है, तो हम क्या करेंगे? 100 का 1% कितना होगा? 1 ही होगा। और 108 में बिका है, मतलब 8 का फायदा। तो 1% 1 है, तो 8 कितना होगा? 8% होगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 8%। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। एक मनोरंजन मेले का प्रवेश शुल्क 250 रुपये है। शुल्क को 20% कम किया गया, जिससे टिकट के विक्रय से प्राप्त राजस्व में 12% की वृद्धि हुई। आगंतुकों के संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, देख लेते हैं। शुल्क 250 रुपये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि 100 कस्टमर आते हैं, तो बजट कितना, पूरा राजस्व कितना बनेगा? 25,000 रुपये का। ठीक, अभी बोला कि विक्रय में शुल्क में 20% कम कर दिया जाए। तो शुल्क का 10% कितना था? 25। तो 20% कितना हो जाएगा? 50। 50 कम कर दिया जाए तो कितना बचा? 20। अब बोला कि आगंतुकों की संख्या में क्या वृद्धि और क्या कमी है ये बताना है, और राजस्व कितना है? 12% बढ़ गया। तो राजस्व देखो 10% कितना है? 2500। 1% कितना है? 250। तो 10% 2500, 1% 250, तो 2% 500। 2500 और 500 कितना? 3000। 3000 बढ़ जाएगा तो राजस्व कितना हो जाएगा? 28,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगंतुकों की संख्या निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुल बजट बट्टे 1 से मिलने वाला पैसा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया? 140। तो पहले कितने आगंतुक थे? 100। अभी कितने आगंतुक हो गए? 140। कितना बढ़ गया? 40। कितने से? 100 से, इंटू 100। तो ये 100 से 100 कटने वाला है। आंसर कितना जाएगा? 40। तो 100 मानने से फायदा ही रहता, परसेंटेज कैलकुलेशन आसान हो जाती है। रोहित ने एक टेप रिकॉर्डर को 1500 रुपये में खरीदा और उसे 1800 रुपये में बेच दिया। टेप रिकॉर्डर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1500 रुपये में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना है?
1500 रुपये, बेचा कितने में है 1800 रुपये में, ठीक है। तो कितने का फ़ायदा हो गया 300 का, है ना। तो 1500 पे हुआ 300 का फ़ायदा, 1/5 मतलब कितना 20%, ठीक है। हम इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को तो ओरल कर सकते हैं अगर परसेंटेज कैलकुलेशन अच्छी हो। यदि 16 पानी की बोतलों का विक्रय मूल्य 17 पानी के बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम 16 का SP बराबर 17 का CP। तो इसको कैसे पढ़ते हैं अपन, 16 वस्तुओं को बेचने पर कितने वस्तुओं का पैसा मिल गया 17 का, तो कितने का फायदा हो गया 1 का, कितने पे 16 पे इंटू 100, तो 100/16, 16 छिंग 96, बचा 4, भाग दिए 16 से, तो कितना 6 सही 1/4%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%। कल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने इसको कैसे किया था, CP को यहीं रहने दो, इस SP को ले आओ नीचे, तो यहाँ कितना बचेगा CP वहाँ रहेगा 16 और यहाँ कितना आ जाएगा 17। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 17, तो कितने का फायदा हुआ 1 का, कितने पे 16 पे इंटू 100। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, इन दोनों तरीकों से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में लगभग एक ही टाइम लगता है। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उस वस्तु पर 460 रुपये मूल्य अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो 10% की छूट देता है, 460 रुपये उसमें अंकित है, तो MRP कितना है, MRP हमारा दिया हुआ है कि 460 है, उसने डिस्काउंट कितना दे रहा 10%, तो डिस्काउंट देखो कितने का है 46 का डिस्काउंट हो गया। तो पहले मैं इसमें 46 का डिस्काउंट दे दो, 40 का डिस्काउंट दे दो, 420, 6 का और डिस्काउंट दे दो, है ना। तो 420 में से 6 गया 414, तो 414 रुपये में वस्तु बिक जाएगी और उसमें क्या है उसका 20% लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये जो बिका है इसमें उसका 20% लाभ शामिल है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% जो है वो कितना है 414, ठीक है। तो 12 या 36 नहीं, 12 से नहीं कटने वाला, ये 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 20 बार, 6 से कटेगा 6 छंग 36 और बचेगा कितना 6 नम 54 और करेंगे 5 का गुणा तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ करेंगे 5 का गुणा, 60 में 5 का गुणा 300, 9 में 5 का गुणा 45, तो कितना हो गया 345। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो गया 345। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया हमारा 345। चलिए अगला कर। एक रिक्शा को 2640 रुपये में बेचने पर संजय को 12% की हानि हुई। 12% की हानि हुई मतलब कितने पे बिकी है वस्तु, 88% पर बिकी और बिकी कितने में है 2640 में। यदि वे 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको रिक्शे कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो 12% लाभ प्राप्त करना है मतलब उसको कितने में बेचना है 112 पे। तो 88 पे वैल्यू दी हुई है, 112 पे हमसे पूछा है। तो 11 से काटें इसको, 11 8 88, 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौके 44 और 0, है ना। तो कितना 14 8 112, 14 5 70, 14 7 98, 14 8 112, है ना। तो क्या किया इधर पे 14 का क्या किया गुणा, तो यहाँ भी कर लेंगे 14 का गुणा। तो 240 में 14 का गुणा करना है, तो 240 में 10 का गुणा 2400 और 4 का गुणा 24 चौके 96, तो 14 और 9 33, 3360। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3360। इस टेलीविजन की लागत 16 टेलीविजन के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। किसी वस्तु का मूल्य 15% छूट देने के बाद 9180 रुपये है, रुपये में इसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो 15% की छूट देने के बाद है मतलब 85% पे वैल्यू है और वैल्यू है कितनी 9180 रुपये। तो हम क्या करेंगे इसको 17 से भाग दे, 5 से भाग देते कितना आएगा 17, 5 से भाग दो 5 एकम 5, है ना। 900 को भाग दो 1800, 180 को भाग दो 36, तो कितना हो जाएगा ये 18 और 36, 180 और 36, छोड़ो 5 से भाग दिए, 5 एकम 5, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, बचेगा 1, 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छक्का 30, 1836। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन
इसमें 17 से भाग दे देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचेगा 1, भाग नहीं जा रहा 0, 17 अट्ठे 136, करेंगे 100 का गुणा तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो 100 पे वैल्यू कितनी आ गई 10,800। तो वास्तविक मूल्य पूछा था, वास्तविक मूल्य मतलब कितना 100%, कितना आ जाएगा 10,800। चलें अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 530 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी गई, इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो सीधे सीधे 4% लाभ, 530 का 1% कितना हो गया 5.3, तो 4% कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 3 चौके 12, 20 और 1 21.2, तो 21.2 बढ़ा के बेच देंगे 530 551.2, ठीक है 551.2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महेश दो कारें बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत महेश 2 कारें बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 1,75,000 रुपये है। इस दर से बेचने पर उसे एक कार पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं 15% का लाभ और 15% की हानि, तो इसके एक फॉर्मूला भी है कि जितने प्रतिशत का लाभ जितने प्रतिशत की हानि है मतलब सेम है, अपॉन में क्या कर लो 100, 2 बार है तो 15 कितना हो गया 225 के बटे में 100। हमेशा इसमें हानि होती तो कितना जाएगा 2.25% की हानि। बाकी चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी 2 रेडियो बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 924 रुपये। एक रेडियो की बिक्री पर 20% का लाभ और दूसरे रेडियो की बिक्री पर 20% की हानि हुई है, तो उसके द्वारा प्राप्त संपूर्ण लाभ या हानि क्या है? तो फिर वही 20% का लाभ 20% की हानि, तो क्या करेंगे 20 × 20 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा ये 400 के बटे में 100, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 4% की हानि। चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आईपैड और टैबलेट को सम्मिलित रूप में 59 USD में बेचा जा रहा है। आईपैड को 39 USD की दर से खरीदा गया है जिन पर 30% का लाभ मिलता है, और टैबलेट को 11 USD की दर पर खरीदा गया है। टैबलेट पर मिलने वाला लाभ या होने वाली हानि कितनी होगी? ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पर हमें दिया है कि टोटल SP कितना है, टोटल SP हमारा दिया हुआ है 59। ठीक, अगर मैं यहाँ पर मैं निकाल लूँ कि आईपैड का जो SP है वो कितना है, देखो आईपैड है कितने का $30 का, $39 का। आईपैड है कितने का $39 का, इस पर 30% लाभ कमाना, तो 30% निकालेंगे कैसे 10% कितना हो गया 10% हो गया 3.9, तो 30% कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, और 0.7 का 3 गुना कितना हो गया 2.7, तो कितना हो गया 11.7, तो 30% कितना आया 11.7। तो 39 आईपैड की जो कीमत कितनी है 39 प्लस उसका प्रॉफिट 11.7, इतने में कौन बिक गया हमारा आईपैड बिक गया। तो टोटल आईपैड से कितना मिल गया हमें 39 और 11 50.7 हमको आईपैड से मिल गया, और टोटल SP कितनी है 59, मतलब यहाँ पर बाकी जो हमारा 50.7 हमको आईपैड से मिल गया, तो बाकी का पैसा किससे मिला होगा टैबलेट से। तो टैबलेट से कितना मिला होगा, इस टोटल में से आईपैड की विक्रय मूल्य को घटा दें तो कितना बचेगा यहाँ पे 8.3। ठीक है, तो 8.3 में टैबलेट हमारा बिक रहा है। टैबलेट का SP कितना आ गया 8.3। अब टैबलेट का CP कितना दिया हुआ हमें 11, तो हमें टैबलेट पे क्या हो रहा है लॉस, कितना लॉस हो रहा है 8.3, तो 0.7 जोड़ा 9 फिर 2 जोड़ा 11, मतलब कितना 2.7, तो 2.7 का हमें लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है 11 पे, क्योंकि टैबलेट की कॉस्ट कितनी है 11 × 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, और ये 10 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 270/11, 270/11% की हानि हो रही है। काय में दिया पॉइंट में दिया है, तो 11 दूनी 22 बचेगा 5, 11 चौके 44 बचेगा 6, 11 पाँचे 55 बचेगा 5, फिर 11 चौके 44, इस तरीके से 24.5% की क्या होगी हमें हानि होगी, 24.55% की हानि। चलिए अगला देखते हैं। यदि क्रय मूल्य बराबर 1600 और लाभ बराबर 9% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 16,000, ठीक है,
और इस पर है लाभ कितना, 9% का लाभ है, तो मैं क्या करूँ 10% का लाभ निकालो, कितना आ जाएगा 1600। 1% का लाभ कितना है 160, तो 10% में से 1% गया, कितना आ जाएगा 9%। तो 160 घटा लो, 100 घटा लिए 1500 और 60 और घटा दिए, तो कितना हो गया 1440। तो इसका लाभ कितना हो गया 1440। तो क्या पूछा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया ये 17,440। तो वस्तु कितने में बिकेगी 17,440 रुपये में। चलिए अगला करते हैं। एक एजेंट स्वयं द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक वाहन पर 1.5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि उसका कमीशन 90 रुपये है तो उसकी कुल बिक्री कितनी थी। 1.5% वो क्या करता है, कमीशन प्राप्त करता है, और कमीशन प्राप्त कितना करता है 90 रुपये। तो पॉइंट हटा लो 0, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 1 पे 60, तो 100 पे कितना हो जाएगा 6000। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 6000। सिंपल क्वेश्चन है, खाली हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है। चलिए अगला करते हैं। रामू ने एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी तथा इसे 15% लाभ पर बेच दी। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 300 रुपये में खरीदी और 15%, तो 300 का 1% कितना आ गया 3, तो 15% कितना आ जाएगा 15 तिया 45, यहाँ भी 15 का गुणा, यहाँ भी 15 का गुणा, तो कितना हो गया 45। तो 45 के लाभ पर वस्तु कितने में बिक जाएगी 345 रुपये में। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 345। 50 कलमों का विक्रय मूल्य उसी तरह की 80 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय के पश्चात लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 50 का CP, 50 का SP बराबर 80 का CP। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 50 वस्तु बेचने पर 80 वस्तु के लागत मिल गई, तो कितने का फायदा हो गया 30 का, कितने पे 50 पे, तो 3/5, 1/5 20%, तो 3/5 कितना होगा 60%। तो 50 40 40, हमें कौन सा है 60, तो क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला करते हैं। पंसारी ने 600 अंडे 75 पैसे प्रति के हिसाब से खरीदे, इनमें 50 अंडे टूट गए, किस दर से उसे शेष अंडों को बेचना चाहिए जिससे उसका लाभ 10% हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अपना पूरा टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 600 × 75, मतलब कितना रहेगा 75 में 2 का गुणा 150, फिर 3 का गुणा 450, तो कितना हो गया 40500। इतने क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, इतने पैसे की हमारी कॉस्ट प्राइस बनी। और उसने क्या, उसको 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कमाना पड़ेगा उसको, 450 पैसे उसको कमाना पड़ेगा। तो 450 पैसे बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तो 45 और 4 कितना हो गया 49,500। तो 49,500 रुपये में उसको सारे अंडों को बेचना पड़ेगा। अब उसमें से क्या बोला कि 50 अंडे टूट गए हैं, 50 अंडे टूट गए, तो बचे कितने हैं उसके पास 550 अंडे। तो ये जो पैसा निकालना है वो कितने अंडों में निकालना है 550 अंडों में। तो कुल कितने पैसे निकालना है 49,500, कितने अंडों पे 550 अंडों पे। तो एक अंडे पे कितना आएगा 550 का भाग दे दो, 0 से 0 कटा, 11 5 55, 11 चौके 44, बचा 5, 11 5 55 और 0, 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा 9 पन्ना 45, 90 बार। तो एक अंडे की कीमत कितनी आई 90 पैसे। चलिए अगला करते हैं। एक व्यापारी ने 8 रुपये प्रति के हिसाब से 25 संतरे खरीदे और 25 संतरों का अन्य समूह 12 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदे। उसने दोनों प्रकार को मिला दिए और उन्हें 10 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, देखो एक तो है 8 रुपये वाले 25 संतरे और एक हैं, और 25 संतरों का अन्य समूह 12 रुपये, एक है 12 रुपये वाले 25 संतरे। ठीक है, और दोनों को मिलाकर उसने कितने में बेच दिया 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो 25 संतरे हैं उनमें कितने का हो रहा है 2-2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 50 रुपये का लाभ हुआ, और यहाँ पे जो संतरे हैं इसमें क्या हो रहा है 2 रुपये की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो 25 संतरों में कितने की हानि हो गई 50 रुपये की हानि हो गई। तो यहाँ ऊपर वाले जो समूह है उसमें 25
25 रुपये का लाभ हुआ और 50 रुपये का लाभ हुआ, और जो नीचे वाला जो समूह है 12 रुपये के हिसाब से खरीदा गया, उसमें 50 रुपये की हानि हो गई। तो इस प्रकार हमें ना लाभ हुआ ना हानि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला करते हैं। 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपये के अंकित मूल्य वाली शर्ट 105 रुपये में उपलब्ध है। 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपये के अंकित मूल्य वाली शर्ट 105 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 12.5 की थी तो पहली छूट कितनी थी? ठीक है, देखो दूसरी छूट कितने की है? 12.5 की है। मतलब पहली छूट के बाद जो मूल्य आया होगा उसमें देखो 12.5 मतलब कितना? 1/8 होता है। तो 1/8 की छूट मतलब कितना? 7/8 पे वैल्यू, मतलब शर्ट बिकी होगी और शर्ट आया, मतलब 7/8 पे वैल्यू आई होगी और शर्ट की वैल्यू आई कितनी है? 105, है ना। तो 7 से काटो, 15 सत्ते 105, तो एक पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। और ये 120 आया कब है? 150 रुपये में एक छूट देने के बाद। तो 150 रुपये में हमने कितने की छूट दे दी? 30 की। कितने पे? 150 पे इंटू 100, 30 पंजे 150, 5 से काट दो 20 बार। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 20%। तो पहली छूट कितनी थी? 20%। देखिए 12.5 की छूट थी। 12.5 मतलब कितना होता है? 1/8 मतलब 8 में एक हिस्सा। तो एक हिस्से की छूट है तो बचे हुए हिस्से कितने हैं? 7, है ना। तो छूट देने के बाद जो बचा है वो कितना है? 105 रुपये। इसलिए मैंने 7/8 पे 105 ले लिया। 7/8 पे 105 लेने से क्या हुआ? एक पे वैल्यू मेरे को पता चल गई 120। तो ये दूसरी छूट देने के बाद 120 आया है ना। और शर्ट की कीमत कितनी थी? 150 रुपये। तो 150 से छूट देकर हम आए हैं 120 में। मतलब हमने छूट कितने की दिए हैं? 30 की, है ना। तो 30 की छूट दी है 150 पे इंटू 100। चलिए अगला देखते हैं। ए और बी ने अपने अपने लिए समान वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी। ए ने इसे 14,100 रुपये में बेचा और 6% की हानि उठाई। बी ने अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 4% का लाभ हो? ठीक है, दोनों के जो क्रय मूल्य हैं वो समान है। ठीक है, ए और बी ने अपने अपने लिए समान वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी हैं। तो कॉस्ट प्राइस दोनों के सेम है। अभी देखो ए का विक्रय मूल्य दिया है, ए ने कितने में बेचा है? 14,100 में, और ए की हानि भी दी हुई है। मतलब 94% ए के सीपी का 94% कितना है? 14100। ठीक है, तो 94% कैसे आएगा? 47 दूनी 94 और 47 तिया 141, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 20। फिर क्या करेंगे हम? 50 का गुणा, तो कहाँ हो जाएंगे? 100। यहाँ 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 15,000। किसके लिए? ए के लिए। तो बी के लिए वस्तु की कीमत कितनी होगी? बी के लिए भी 15,000 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ने समान मूल्य पर वस्तुओं को खरीदी थी। अब बोला कि 6% बी अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 4% लाभ हो। अब बी के लिए भी सीपी क्या है? बी के लिए भी सीपी कितनी है? 15,000 है। हमें कितना लाभ प्राप्त करना? 4%। तो 4%, 1% कितना हो गया? 150। तो 4% कितना हो जाएगा? 600, क्योंकि 15 चौके कितना होता है? 60। तो वस्तु कितने में बिकेगी? 15,600 रुपये में। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 15,600। चलिए अगला करते हैं। किसी वस्तु पर 30% की छूट और 2 अन्य 20% और 10% क्रमिक छूटों का अंतर 144 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो हमें देखो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है? सबसे पहले हम एक 30% की छूट देते हैं, उसका एक मूल्य निकलता है, और फिर हम उसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमागत छूट देते हैं, उस पर वस्तु का मूल्य निकलता है। फिर हम उसका अंतर देखते हैं कि अंतर कितने का है, और फिर हम इसको क्वेश्चन में सेट करते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं। मान लेता हूँ कि वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो मैं इस पर 30% की छूट दूंगा। तो मैंने इस पर 30% की छूट दिया, 30 की छूट दिया, तो कहाँ पहुँच गया मेरा सेलिंग प्राइस? 70 पे। अब एक दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या? कि वस्तु का मूल्य है 100, 2 अन्य 20% और 10%। तो पहले मैंने जब 20% की छूट दिया तो कहाँ पहुँच गया? 80 पे। और फिर 10% की छूट दिया तो कहाँ पहुँच गया? 8 की छूट देके
72 पे। ठीक है, तो क्या बोला कि दोनों का अंतर कितना है 144 रुपये। देखो यहाँ पे कितना है 70, यहाँ पे कितना है 72, तो कितने का अंतर है 2 का, है ना, कितने का अंतर है 2 का, और अंतर है कितने का 144 का। तो 2 पे वैल्यू कितनी हो गई 144, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200 रुपये। ठीक है, तो हमारा वैल्यू 100 हमने क्या माना था वस्तुओं का मूल्य, और वस्तुओं 100 पे वैल्यू कितनी आई है 7200, तो वस्तुओं का मूल्य कितना होगा 7200 रुपये। चलिए अगला करते हैं। अंकित मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 690 रुपये है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 750 रुपये का सामान है और बिक कितने में रहा है 690 रुपये में, तो हमने कितने की छूट दे दी है 60 रुपये की छूट दे दी है। तो 60 रुपये की छूट दी कितने पे 750 रुपये पे इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 15 पाँचे 75, 15 चौके 60, 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट की छूट है 8% की छूट है। चलिए अगला करते हैं। मोहित ने 5863 रुपये में एक स्टीरियो खरीदा एवं मरम्मत पर 1370 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसने उसे 5700 रुपये में बेच दिया, उसका हानि कितनी है। ठीक है, उसने खरीदा कितने में था 5863 रुपये में, और उसने मरम्मत पर कितने लगा दिए 1370, है ना, तो 58 और 13 हो गए 71, 60 60 120 और 13 133, मतलब कितने हो गए ये 7233 रुपये। ठीक, और उसने बेचा कितने में है 5700 रुपये में बेचा, तो हानिगत बताइए। तो 5700 मिल जाएंगे उसको, बाकी की उसकी क्या हो जाएगी हानि, तो 5700 घटा दो, तो 5700 घटाया तो मैंने 1300 और 200 1500, 1533 कितना हो जाएगा 1533, तो हानि कितने की हो गई है 1533 रुपये की। चलिए अगला करते हैं। मैंने एक पुस्तक 16% की छूट का उपयोग 80 रुपये मूल्य वाली एक कलम को खरीदने में किया, मतलब जो छूट मिली है उससे मैंने कलम खरीदा, मैंने कुल कितना खर्च किया। किताब के मूल्य का 16% कितना है 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो गई 500 रुपये, है ना, तो वही जो बचे हुए पैसे थे उसी से उसने कलम खरीदा था, मतलब वो घर से कितने पैसे लेकर निकला था 500 रुपये, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 500। चलिए अगला करते हैं। रमेश ने 1,25,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी और 15,000 रुपये की एसेसरीज पर खर्च किए, यदि उसने बाइक 1,61,000 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 1,25,000 रुपये में उसने खरीदा और 15,000 रुपये की एसेसरीज लगा दी, है ना, तो 1,25 और 15 कितने हो गए 1,40, और बेचा कितने में उसने 1,61 में, तो कितने का फ़ायदा हो गया उसको 21,000 रुपये का, कितने पे 1,40 पे 1,40,000 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 7 से काट दो 2 बार, 7 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 15 बार, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15% का प्रॉफिट। तो ये हमारे आज के 5 दिनों की शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, एज इट इज़ रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में SICI के क्वेश्चन करेंगे और उनको भी ऐसे ही डे वाइज करने की कोशिश करेंगे जब तक हमें सारे क्वेश्चन कवर ना हो जाएं। थैंक यू।